तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रगट चार पद धर्म के कलिमा एक प्रधान, ये न के न विधि दिन है दान करे कल्याण। यानी दान हमारा कल्याण करता है, इसलिए दान यथाशक्ति तथा भक्ति दान देनी चाहिए। आज के वीडियो में हम जानें कि दान के प्रकार कितने होते हैं, कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में है। दान जिसका तात्पर्य है देना। अब हम क्या दे सकते हैं? जो हम कमाए हुए हैं। जैसे हमें एक स्वस्थ शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर, हमने अपने शरीर को अच्छे से सेवा की, अपने शरीर को अच्छे से अच्छा भोजन किया, अच्छे से देखभाल करके स्वस्थ अपना शरीर रखे हैं। तो बहुत लोग जो है अपना शरीर का जैसे नेत्र दान करते हैं दूसरे के लिए जो है। उसके बाद जो हमने धन दौलत कमाया उससे कुछ हिस्सा जो है धन दूसरे को दान देते हैं। उससे वस्त्र दान करते हैं, गौ दान करते हैं, भूदान, अगर आपने कमा करके ज़मीन जो रखा है तो उसमें से कुछ दान करते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आप जो कन्या दान करते हैं, आपके यहाँ पुत्री का जन्म होता है तो आप सबसे बड़ा कहते हैं, सबसे बड़ा दान कन्या दान होता है, क्योंकि आपने उतने 20-25 साल आपने उसकी जो है देखभाल की, पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद सबसे बड़ा त्याग करना पड़ता है कन्या का दान कर देना। कन्या से मुँह भंग हो जाता है, वो दूसरे की हो जाती है, पराई हो जाती है। इसलिए कन्यादान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहीं कहीं दान के जो है 3 प्रकार और कहीं कहीं दान के 10 प्रकार बताएंगे। तो सबसे पहले जो 3 प्रकार है, पहला है नित्य दान, जो प्रतिदिन दिनचर्या में हम कुछ अर्थ बना लेते हैं। भूखे को भोजन कराना या गौ का अंश दान करना, ये नियमित कोई हम काम करते हैं, दान करते हैं, तो हमारा नित्य दान है। और नियमित दान खास अवसर पे कोई हम दान करते हैं, कोई व्रत वगैरह या कुछ करते हैं, खास समय के पर जब हम दान करते हैं वो नियमित दान होता है। और काम्य दान, किसी कामना के लेकर के, किसी इच्छा को लेकर के जो दूसरे को हम दान करते हैं, दान करेंगे तो हमारी इच्छा ये पूर्ति हो जाएगी, तो किसी कामना हेतु जो करते हैं वो है काम्य दान। अब इसमें 2 दान और आता है जो श्रेष्ठ है, एक है विमल दान, एक अभय दान। तो विमल दान सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, इसको भी श्रेष्ठ माना जाता है विमल दान, क्योंकि विमल दान क्या होता है? कामना रहित। विमल दान क्या है? कामना रहित, कोई मन में कामना नहीं है, हम दान दे रहे हैं, उसके बदले हमको कुछ नहीं चाहिए, तो कामना रहित जो दान है वो विमल दान है, इसलिए विमल दान ही करनी चाहिए। और दूसरा एक जो आता है अभय दान। अभय दान किसी की प्राण की रक्षा हेतु, अगर वो भूखे मर रहा है उसको भोजन खिलाए, उसकी प्राण की रक्षा हुई। अगर कोई काफ़ी कष्ट में है, उसकी जान जाने वाली है, पानी बिना, भोजन बिना, तो वहाँ प्राण की रक्षा हेतु आपने जो भी उसके लिए किया, दान किया, वो क्या है? अभय दान। तो अभय दान भी सबसे बड़ा दान माना जाता है। अब दूसरे प्रकार से दान के एक 10 प्रकार बताए जाते हैं। उसमें पहला है अनुकंपा दान, किसी को दुख कर देकर दया आ गई, हमने जो दान किया क्या है? अनुकंपा दान। संग्रह दान, कोई आपत्ति आई, कोई संकट आया, उसमें जो हम सहायता कर रहे हैं वो क्या है? संग्रह दान। भय दान, किसी के भय में आकर के, कोई बहुत बड़ा आदमी है, क्रिमिनल है, उससे भय में आकर जो आपने अंश दान किया वो क्या है? भय दान। अब है कारुण्य दान, किसी प्रियजन के वियोग के समय, कोई आपका प्रिय है या पुत्र है, उसके वियोग में जो आप दान करते हैं वो है आपका कारुण्य दान। लज्जा दान, लाज बस वो सामने वाला या आपके पटीदार या कोई भी वो दान कर रहा है, अब आप लज्जा में आकर जो दान किए वो क्या है? लज्जा दान। गौरव दान, अपनी यश प्राप्ति की इच्छा से जो आप दान किए वो क्या है? गौरव दान। यानी अपने आप को गौरवान्वित होने के लिए आप जो दान किया वो क्या है? गौरव दान। और अधर्म दान, अधर्म को बढ़ावा देने के लिए आप उसमें जो दान करते हैं कि अधर्म बढ़े, तो क्या है? अधर्म दान। और धर्म दान, धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, धर्म स्थापना हेतु आप जो सहायता कर रहे हैं वो क्या है? धर्म दान। आशा दान, यानी इसको करिष्यत दान भी कहा जाता है, सुफल की आता, यानी अच्छा फल प्राप्त हो इस इच्छा से जो आप जो दिए वो क्या है? आशा दान। यानी आशा है, उम्मीद रख करके आप दान दे रहे हैं, तो आशा दान। और प्रत्युपकार दान यानी कृत दान, तो उपकार का बदला चुकाने के लिए, कोई आपको चाय पिलाया, आपने उसको चाय पिलाया, कोई आपको पान खिलाया, आपने उसको पान खिलाया, आपने किसी ने आपकी सहायता की,
आपने उसका प्रत्युपकार देने के लिए उसके बदले आपने जो दान किया, दो उसकी सहायता की, अपने खिलाया, वो क्या है? प्रत्युपकार दान है। तो इन सभी दानों में श्रेष्ठ दान कहा जाए तो ये विमल और अभय दान, और सबसे बढ़कर कहा जाता है विद्या दान। अगर आप विद्या दान कर रहे हैं, क्योंकि आपने 10 साल, 20 साल, 25 साल, यानी 50 साल, 40 साल, यानी लंबे समय से, छोटी सी अवस्था से लेकर के बड़ी की अवस्था तक आपने बहुत मेहनत किया, आपने पढ़ा लिखा, आप अध्ययन किए, और आपके पास जब ज्ञान हुआ, जानकारी हुई, उसे जो आप दान दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, यानी आपने पैसा लेकर दिया तो दान नहीं है, लेकिन पैसा लेने के बावजूद भी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। तो विद्या दान, अगर आप मन से, अंतरात्मा से किसी को आप कुछ सिखा रहे हैं और मन में कोई ये इच्छा शक्ति नहीं है कि उसके बदले हमको इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और लोगों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, विद्या दान दे रहे हैं, तो सबसे श्रेष्ठ दान विद्या दान है। क्योंकि आप बहुत लोगों के मन में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, आप लोगों समाज में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, लोगों को जानकारियाँ बांट रहे हैं। लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, उन्हें अच्छी जानकारियाँ मिलेगी तो समाज हमारा आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इसलिए विद्या दान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद है।